वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की मौजूदा जो सूरत हाल है और इसमें बहुत सारी अच्छी खबरें हैं। जो हमारे वजीर ख़जाना है उन्होंने भी कहा है कि जी हम बेहतरीन पोजीशन पे आ गए हैं। अब बेहतरीन पोजीशन हम पिछले दिनों सुन रहे थे कि हम निकल रहे हैं, अब बेहतरीन पोजीशन का जुमला सुन रहे हैं, तो ये अच्छाई की तरफ हम जा रहे हैं। दूसरी, ग्राउंड जो है वो बन चुकी है। अब प्लेयर्स आ रहे हैं, जिस तरह मलेशिया के लोग आए और अब जो है आज हमारे यहाँ सऊदी वफद आया और उनकी जो स्पीचेस हमने सुनी वो बड़ी होपफुली एक $2 अरब की सरमायाकारी कोई छोटी सरमायाकारी नहीं है। इससे पूरी दुनिया अट्रैक्ट होगी और फिर दुनिया के सरमायादार जो हैं वो राग़िब होंगे। जे के एक जमात जो है वो उन दिनों में जब इस तरह की एक्टिविटीज हो रही होती हैं वो धावा बोलते हैं, वो लोगों को कुछ और मैसेज देते हैं। ये वही जमात है जो सिविल नाफरमानी की बात करती है, जो हुंडी के जरिए पैसा भेजने की बात करती है, जो IMF को कर्जा ना देने की बात करती है। लेकिन मैं समझ रहा हूं पूरी दुनिया इस बात को समझती है कि पाकिस्तान एटमी ताकत है और अगर एटमी ताकत को बेयारो मददगार छोड़ दिया जाए तो फिर हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा पूरी दुनिया में अमन रखने के लिए, और पाकिस्तान पूरी दुनिया के अमन की जमानत देता है, ये एक गारंटी है। और अब मेरे ख्याल में इंटरनेशनली ये सोच डेवलप हो रही है कि पाकिस्तान में भी अब अमन होना चाहिए। किसी दुनिया के मुल्क के मफाद के लिए ये बात अच्छी नहीं है कि पाकिस्तान बदअमनी का शिकार हो, बदहाली का शिकार हो। मेरे साथ इन मौजूदात पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं, किसी तारफ के मोहताज नहीं है, मोहतरम मियां सैफुर रहमान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलमिस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानी पहचानी शख्सियत हैं और सहाफत में उस्ताद का दर्जा रखते हैं। वेलकम टू माई शो सर। जी बढ़िया नायब जनाब, बढ़िया नायब, बहुत शुक्रिया। अच्छा मियां साहब, आज हमें जो खबरें मिल रही हैं IPPs के हवाले से भी अच्छी खबर आ रही हैं। 5 IPPs के मुआहदे खत्म हो रहे हैं, जो बर्डन ऑफ पेमेंट था वो कम हो जाएगा, लोगों को रिलीफ मिलेगा। दूसरी तरफ वजीर खजाना की तरफ से भी अच्छी खबरें आ रही हैं, वो कह रहे हैं जी हम क्राइसिस से नहीं सिर्फ निकल गए, बेहतरीन पोजीशन में आ गए हैं। जरा थोड़ा बताइएगा आपके पास क्या खबरें हैं? देखिए, दुनिया भर जो है ना, सारी दुनिया जो है ना इस वक्त वो एक बाहर के सार पर चलने वाली दुनिया है, इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है, जिसमें बड़ी बड़ी ताकतें भी दूसरों पे इन्हिसार कर रही होती हैं अपनी मईशत को चलाने के लिए। सही, ये एक अलग बात है कि उनके यहाँ चूंकि उनके पास ज्यादा इकोनॉमी उनकी मजबूत है, स्टेबल है, उनके हालात उस तरह दिगर नहीं होते जिस तरह के हमारे जैसे एक तरक्की पजीर मुल्क के होते हैं। तो हमारे लेकिन अल्लाह के फजल से रिसोर्सेज इतनी हैं, उनको उस तरीके से अगर प्रॉपर प्रोजेक्ट लाया जाए जिस तरह की आप कोशिश की जा रही है संजीदा। सही। और बल्कि शायद मैं ये बात बावर कराना चाहूंगा अपने नाजरीन को कि ये इस हुकूमत का इस वक्त जो एक अंडरस्टैंडिंग है, ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग मुल्क के अंदर भी मुख्तदरा इदारों के साथ और बैन अल-अक़वामी सतह पे जो इनकी साख बनी है, वो एक बड़ा अच्छा अरेंजमेंट आया सामने, जो जिसमें ये बाहमी इन्हिसार पर चलने का एक तरीका कार तय हुआ आपस में। सऊदी अरब, अगर यहाँ पे सऊदी अरब के जो वजीर सरमायाकारी तशरीफ लाए हैं वो भी आपका ये सारी सूरत हाल, ये बेहतरी की तरफ गामजन आपकी इकोनॉमी को देख के आए हैं। दोस्तियां अपनी जगह सही, यानी हमारी दोस्तियों पे और हम पे एतमाद उनका अपनी जगह, लेकिन उन्होंने बुनियादी तौर पर आपकी मौजूदा जो सेटअप की ये जो सरमायाकाराना पॉलिसी है, सरमायाकारी की पॉलिसियां, उस पर एतमाद का इजहार किया है। अच्छा, यहाँ दो चीजें सामने आती हैं। एक तो होपफुली आपने बताया कि पॉलिसीज जो है वो अट्रैक्ट करती हैं, दूसरी तरफ काबिलियत भी तो कुछ चीज होती है ना। इसका मतलब है वो समझते हैं पाकिस्तान इस काबिल है कि वहां इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। जी देखिए, मैं पहले इसको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। सीपैक की जब लॉन्चिंग हो रही थी तो मैं उस लॉन्चिंग तकरीब में मौजूद था। अच्छा। तो उसमें बहुत से मुल्क के सफीरान जो थे वो हम मौजूद थे। एक यूरोपियन सफीर ने मुझे कहा, जो मुझे जानते थे और क्योंकि जर्नलिस्ट सीनियर मिलते रहते हैं सफीरों को, तो वो कहने लगे कि मिस्टर रहमान, ये तो एक बहुत बड़ा मौका आपके हाथ में आ गया। ये सिर्फ उन दिनों वो $46 अरब की का पैकेज था, बाद में वो $52 अरब पे गया, $52 अरब पे गया। लेकिन बहरहाल उसमें और भी अभी फेजेस आने हैं, फेज 2 जो है उसका आगाज हो चुका हुआ है। तो वो कहने लगे ये एक मकना भी इसका काम करेगा बैरूनी सरमायाकारी का, ठीक, क्योंकि आपका मुल्क एक इकोनॉमिक डेस्टिनेशन के तौर पे एक ज्यादा मौसर अंदाज में मुतारफ हो जाएगा बाहर
तो उससे फिर और लोग भी और भी ममालिक जो है वो यहाँ सरमायाकारी, और अब वो आप देख रहे हैं वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। वो जो प्रेडिक्शन थी ये अब यहाँ से भी आ रही है सरमायाकारी। और इसमें एक खास तौर में मैं जरूर जिक्र करूंगा कि वजीर सरमायाकारी जो है सऊदी अरब के, उन्होंने बाकायदा SIFC का भी जिक्र किया। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। SIFC भी एक हमारी मुल्क को एक इकोनॉमिक कामयाब इकोनॉमिक डेस्टिनेशन बनाने में एक उसने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, खासतौर पर हमारे मौजूदा आर्मी चीफ ने। तो इसमें कोई और नहीं है जैसे लोग कह देते हैं कि आप प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं, आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। हमारे यहाँ खाम खा की एक बिल्कुल फजूल किस्म की, मैं समझता हूँ मुगलिजात के ऊपर मबनी, एक फजूलियात पर मबनी एक डिबेट शुरू हो जाती है। भाई हम सारे मुल्क के जितने भी लोग हैं, इदारे हैं, इदारों के बड़े हैं छोटे हैं, तमाम जमातें उनके बड़े हैं, उनके अवाम के जो हमारे छोटे नुमाइंदे हैं, बड़े हैं, सिविल सर्विसेज हैं, ये सब लोग हम एक कौम है बस। बिल्कुल इसमें हमने नफरतों का ये जो दरमियान में खलीज इतना बड़ा समंदर इतना बड़ा खड़ा कर दिया है, ये गलत है। हम मुल्क को किस तरह तरक्की देंगे? क्या आपके हमारे ये जो पानी PTI हैं वो कहते रहे कि 200 लोग ले आऊंगा मैं, इस तरह इतने 200 अरब डॉलर आएंगे, मैं IMF के मुंह पे मारूंगा। मुंह पे तो उन्होंने मारा, लेकिन उल्टा IMF ने हमारे मुंह पे मार दिया। नहीं, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान के मुंह पे बहुत कुछ मार दिया है। मार दिया ना, ये मैं कह रहा हूँ कि अब इस तरह की गैर संजीदा के निज़ाम हुकूमत, तर्ज हुक्मरानी जो होगा वो तो दुनिया ये कहती है, दुनिया कहती है अगर आपने कॉमेडी करनी है तो आपने मुल्क में बैठ के महफिलों में करें, बिल्कुल ठीक, लेकिन हमारे साथ बैनुल अक़वामी ट्रांजैक्शन में तो ना करें। वो एक संजीदा काम है। अच्छा सर, अक्सर आप अभी कभी अपने बच्चों को समझाते होंगे, जिस तरह से आप उस्ताद भी हैं, अपना साफत पढ़ाते भी हैं, मैं भी ज़ाहिर है इसी फील्ड से हूं, तो हम जब किसी को कहते हैं कि यार तुमने ये खेल समझा हुआ है, फलां काम जो है, फलां बिजनेस जो तुमने खेल समझा हुआ है, मुझे लगता है ऐसे है कि बानी PTI ने इस मुल्क में हुक्मरानी खेल समझा हुआ था। नहीं, वो तो इस बात से यहाँ हो जाता है, हम ना मैं और ना आप इल्जाम थोड़ी लगा रहे हैं। उन्होंने तो खुद 7 माह के बाद कहा कि यार मुझे तो आज पता चला कि असद उमर को खजाना वजारत खजाना चलानी नहीं आती। ओह माय गॉड। उसको कुछ लोग तो कहते हैं मुगलिजात वकील, लेकिन मैं नहीं, हमें मेरे पास तो डायरेक्ट रिपोर्ट नहीं है। लेकिन ये यकीनन हम कह सकते हैं, जिस तरह वो हर वक्त गुस्से में रहते हैं, और जिस तरह के मैंने एक बहुत बड़े सीनियर जर्नलिस्ट को, पाकिस्तान के एक नामवर जर्नलिस्ट को पूछा कि जी क्या बताएं कि क्या बानी PTI अपने जो कुर्ब जवार में उनके नंबर 2 नंबर 3 मैंने नाम लिए, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, असद कैसर, ये सारे जो है इनको अच्छा समझते हैं। उनका यार मुझे डाउट है इस बात में कि इनको अच्छा समझते हूँ, क्योंकि वो जो आदमी सिर्फ खुद को ही अच्छा समझता हो वो तो एक अलग बात है कि लोगों ने उनका गुड्डी पहले चढ़ाते हैं ना, गुड्डा चढ़ा दिया है आसमानों पे अपने सादा लुई में और ग्लोरी थ्योरीज में। तो जो शख्स देखे ना, एक जो लोग निहत्ते गैर मुसल्ला मासूम मुसलमानों का कत्लेआम करने वालों को ग्लोरीफाई कर रहे हो, उनसे आप क्या उम्मीदें करेंगे? निज़ाम हुकूमत तो बड़ी बात की बात है ना, आपके तो वजूद खतरे में है जिन लोगों की। यानी मैं अगर सादा लफ्जों में कहूं आवाम के लिए, तो उनकी खुद पसंदी ने हमें जो है वो खड्डे में फेंक दिया था। मैं कहता हूँ खुद पसंदी की भी वो लेवल को शायद जो रामसेस II जो होते थे मिस्र के, फिरौनों की जो खानदान में, शायद उनकी भी ना हो। और वो कभी कभी सुना था कि एक बादशाह ऐसा भी आया था जिसने कहा था ये आए का लफ्ज नहीं मेरे साथ कहना, यानी मैं, उन्होंने कहा हम माँ बदौलत। तो ये बिल्कुल इनका मिजाज इनके अंदर शायद हो सकता है गुरु हो किसी की, वैसे तो मैं 2 जन्म पे यकीन नहीं रखता, लेकिन उनकी शायद कुछ घर वाले, लेकिन हम रूहों पे यकीन रखते हैं। हाँ, वो रूहों को बुला लेते हैं ना, मेरा ख्याल है, वो तो जाहिर है सुरमा पार्क में बुलाते रहे मेरी रूह न काट लेंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरा ये कि ये तो होगी इन्वेस्टमेंट की बात, ये तो होगी पाकिस्तान के क्राइसिस से निकलने की बात, होपफुली। हम थोड़ा सा आ जाए, शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस हो रही है, उस पे SCO सिमट के हवाले से दफ्तर खारजा की गैर मुल्की सफारतकारों को अपनी नकलो हरकत जो है वो महदूद करने का एक अंदिया दिया है। तो मुझे बताएं कि ये एक नॉर्मल बात है या इसको आप कोई
एक स्पेशल बात समझते हैं? नहीं, देखिए नॉर्मल बात तो नहीं है तो ये तशवीशनाक बात है। अच्छा। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है, देखें जो हमारे सफीर या उनकी पूरी एम्बेसी का स्टाफ जो यहाँ मौजूद होता है, उन्हें लम्हा बलम्हा हमारी सूरत हाल की खबर होती है। मैं उसकी दो मिसालें दे देता हूँ। जी जी। चीन के जो कौंसल जनरल हैं पंजाब के, चाओ शरण, मेरे दोस्त हैं अच्छे, मुझे काहे बकाहे हमारी 1-on-1 मुलाकात रहती है। तो एक मरतबा मेरी उनसे मुलाकात होनी थी, वो मुलतवी की गई और उन्होंने कहा जी कि मेरे जो डिप्टी कौंसल जनरल है वो आपसे चाहे देख मुलाकात करेंगे। ठीक। मैं उनके कौंसल खाने जब चला गया तो वहां आगे वो बैठे हुए थे। मैं क्या कौंसल जनरल एक्सीलेंसी, आपने तो इधर होना ही नहीं था, आज तो आपने पंजाब के उस शहर का दौरा था आपका। उन्होंने कहा नहीं, हमें कुछ खबरें आई, वहां पे जुलूस है, कोई धरना है या कुछ इस तरह की बात। अब देखे ना कि इतने खबर है, यानी कि शायद वो धरना अभी बन रहा हो, यानी लेकिन मेकिंग हो, यानी हुआ भी नहीं था शायद। लेकिन उनको इन एडवांस वो तो टल गया। उन्होंने नहीं जी, हमें हमारी फिर एजेंसी, हमारे इदारे यहाँ बड़े अलर्ट होते हैं, तो हम फिर जरा इज्तनाब करते हैं अच्छी जगह पे। तो यही इज्तनाब 2014 में हुआ। ये तो हमें खुर्शीद कसूरी साहब ने बताया कि जी जब वो उन दिनों पीटीआई में बड़े इन थे, आजकल तो वो थोड़े फासले पे है ना, लेकिन वो पीटीआई के बड़े अहम रहनुमा थे। उन्होंने कहा जी मुझे चीन के बड़ों की तरफ से कहा गया कि खान साहब को समझाएं कि सदर शी जिनपिंग आ रहे हैं, तो एक बड़ा अहम संगे मील तय होने वाला है, तो आप उनको रोकें। तो कहते हैं जी खान साहब माने ना, तो मुझे भी शर्मिंदगी हुई। तो फिर उन्होंने यहाँ से अपनी MSS जो सिक्योरिटी का उनका सबसे बड़ा इदारा है चीन का, अच्छा सर, उसको उन्होंने कहा कि नो वे, उनको नहीं आना चाहिए। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, ठहरे, अब एक मैं और आप हैं, हमें कोई शख्स कहे कि यार अपना जाती ये मफाद थोड़ा छोड़ दो, इसमें कौम और मुल्क का, रियासत का एक फायदा है, तो मुझे यकीन है कि हम अपने मुल्क और रियासत की खातर, अपने बच्चों के फ्यूचर की खातर अपना जाती इंटरेस्ट वक्ती तौर पे छोड़ देंगे। तो मुझे बताएं कि जो शख्स बगैर ही छोड़ते हैं, अगर कोई आदमी कोई समझता है मुहिब्बे वतन है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, देखेगा कौमी मफाद पहले। अच्छा, उस वक्त ये 2014 की आप बात कर रहे हैं जो मैं और आप कर रहे हैं गालिबन, ठीक है। अब 2000 बता रहा हूं जो बिल्कुल हुई और सामने जो, ठीक है। अच्छा, 2014 में हमारे इदारे भी मौजूद थे, और जब खुर्शीद कसूरी जैसा ये शख्स, जाहिर है किसी इदारे के साथ उसका भी इंटरेक्शन होगा, वो वजीर खारजा रहे हैं, बड़े नामवर आदमी है, क्या जब लोगों को पता चल गया था कि इस शख्स की दिमागी हालत ये है कि ये अपने सिवा रियासत पाकिस्तान के मफादात को सिर्फ इसलिए डिनाइल में मोड में डाल रहा है कि जब ये किसी की हुकूमत में ये इन्वेस्टमेंट होगी तो उसकी कामयाबी समझी जाएगी, ना कि सिर्फ पाकिस्तान की। तो मुझे बताएं, ऐसी जहनियत के लोगों को चीफ एग्जीक्यूटिव होना चाहिए किसी मुल्क का? नहीं, उसका मैं जवाब मैं क्या दूंगा आपको। मसलन मैं उन्हीं के दौर में, जिनको आप कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं होना चाहिए, उनके एक दौर में मैं चीन गया। मैं चीन को 5 मरतबा हुए हैं, एक मरतबा वज़ीर आज़म के साथ किया था, उन दिनों यूसुफ रज़ा गिलानी थे। अच्छा, बात यह है कि जब मैं इनके दौर में, बानी के दौर में भी चीन गया, तो वहां पे मैंने एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन जिन्होंने पाकिस्तान में बड़ी अरबों की सरमायाकारी की है, उनके जब दफ्तर पे उन्होंने विजिट कराया था, उनके शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की तस्वीर थी। तो मैं थोड़ा सा हंस पड़ा, तो मुस्कुराया। तो उन्होंने कहा जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मैं कहा जी इस वक्त तो इनकी हुकूमत ही नहीं है वहाँ। उन्होंने कहा जी कि नहीं, इनको हम एक्नॉलेज इसलिए करते हैं कि इन्होंने हमारे इस बाहमी इश्तराक को, जो इक्तिसादी मुआशी इश्तराक है, इसको आगे बढ़ाया है। सही। और इसका मतलब है कि उन्होंने एक्नॉलेज किया कि जो लोग काम करना चाहते हैं, और इसके साथ साथ हमें उनकी रेलवे कॉर्पोरेशन में उन्होंने कहा जी आपका इतना बड़ा मुफीद मंसूबा, जैसे ऑरेंज ट्रेन का था, ये आपने तकरीबन 2 साल बंद कराए रखा। एक पार्टी ने, कुछ एक्टिविस्ट ने मिलकर और आपके अदालती ऐवानों ने। ठीक। तो ये देखे ना कि ये चीजें तो नोट हो रही है ना वहाँ। ठीक है। तो अच्छा, वो गलत बात है जो कहते हैं जी क्योंकि मैंडेट तो आपने देना, हमने तो नहीं। बिल्कुल ठीक है। अब सर हम थोड़ा सा आ जाएं कि पीटीएम पे तब्दीली, जो उस पाबंदी लग गई। जी। अब जनाब वहां पे जो हुकूमत है केपीके में, उन्होंने इसको बड़े अच्छे तरीके से ऑन किया और फिर उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और उनकी कोई किसी भी एक्टिविटी के बारे में उन्होंने पाबंदी लगा दी। ठीक है जी। अब आज वहां पे एक जरगा हो रहा है और उसका इनेकाद किया गया है, जहां वजीर आला जो है खैबर पख्तूनख्वा, उनकी मेजबानी में हो रहा है, उनके ऐवान वजीर आला में हो रहा है।
तो वहां पे गवर्नर भी शिरकत कर रहे हैं और वजीर दाखिला भी जो है उनकी भी शिरकत है। तो मुझे बताएं, वहां तमाम जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है, तो इसके हवाले से इसकी सिग्निफिकेंस इस वक्त क्या है शंघाई तावन कॉन्फ्रेंस के हवाले से? नहीं, देखिए शंघाई तावन का तो सिलसिला चल रहा है ना जी, वो तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बायस बरकत है, यानी कि बहरहाल, क्योंकि उसमें बराह रास्त इकोनॉमिक एजेंडा तो इस वक्त उसका नहीं है, लेकिन ये है कि बहुत से चीजें उसमें तय होनी है और साइड लाइन्स पे जो पाकिस्तान की मुलाकातें होनी है ना, चीन के वजीर आजम या दीगर सारे जो हमारे बड़े लीडर्स आ रहे हैं, वो हमारी यहाँ भी खित्ते की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी। चीन क्योंकि सबसे करीबी किरदार अदा कर रहा है। अच्छा, ये जो पश्तीन मूवमेंट की आप बात करें, हमारे यहाँ चूंकि ये मेरे ज़ाती जो मालूमात है वो ये है कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी एक पैगाम गया है कि ये जो इस वक्त आग लगी हुई है मुल्क में, उसमें कुछ इस तरह का क्या लिया जाए, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब का वहां जाना और गवर्नर जो बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी के हैं और गंडापुर को अपना मुखालिफ समझते हैं, उनका वहां जाना, ये जो है इसमें एस्टेब्लिशमेंट का मुझे किरदार नजर आता है और उसमें फोकस इस बात पे अब किया जा रहा है। और जिस तरह मेरे इल्म में आई है बात के गंडापुर साहब को भी ये पैगाम दिया गया कि ये जो टेंडेंसीज हैं बागियाना किस्म की, ये आग भड़काएंगी और आग अगर भड़काएंगे, दान सुबाई भड़काएंगे, मैं अच्छा तू बुरा, जो पहले भी इस पार्टी का वतीरा है, तो उससे आपको भी कुछ नहीं हासिल होगा। ये कुछ बावर उन्हें करा दिया गया। ठीक। आम जो कॉमन मैन होता है या फॉलोअर होता है अंधी तकलीफ करने वाला, वो तो बात आगन जालो मरने मराने में तैयार होता है ना। बिल्कुल ठीक। और फिर हमारे ये जो पख्तून भाई गुस्से का थोड़ा इनके ना अंदर वो एक एलिमेंट ज्यादा है, इनका पिता मेरा ख्याल है वो ज्यादा ही गर्म है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इससे जो आज जरगा हो गया, अब उसमें तमाम जमातें जो कि जो इसकी मुखालफ सियासी तौर पे, नजरियाती तौर पे मुखालफ जमातें समझी जाती हैं और इमरान खान और उसके फॉलोअर्स जो हैं यानी अली अमीन गंडापुर समेत सियासी मुखालफत समझने के बजाय उनको जाती दुश्मन समझते हैं। तो आज जब वो इकट्ठा बैठे हैं तो उस पे इमरान खान के नफ्सियात पे या जो उनकी साइकी है जो कि उस वक्त नहीं बैठते थे, हाथ नहीं मिलाते थे जब हुकूमत में थे, तो मुझे बताएं कि अब उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा जब उनको इल्म होगा इस बात का कि ये तो चीफ मिनिस्टर हाउस में हो रहा है, मेजबानी उसकी अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं। ये मैंने आपको बताया ना कि हमारे कुछ बड़े जो है ना मुक्तदर अदारों के, उन्होंने ये इसमें कुछ एक थोड़ा सा इसका एक जाविया तब्दील किया है, यानी इसमें जरगे को एक आग बुझाने का एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की और ये अच्छी बात है। मोहसिन नकवी साहब का वहां जाना, वजीर दाखिला गवर्नर कुंडी साहब का वहां जाना, ये बताते खुद इस चीज की दलील है। रह गई ये बात, मेरा ख्याल है यहाँ पे इसी बात की कोशिश की जा रही है कि उन्हें यही समझाया जाए कि गंडापुर साहब आप ठीक है, आप सूबे के इलेक्टेड वजीर आला हैं, आप फॉलोअर भी होंगे किसी के, लेकिन अगर आप को कहा जाए कि मुल्क को तबाह कर दें अपने सूबे को, और अल्टीमेटली ये आग तो आपके सूबे में भी लगेगी। सही सही। उस हवाले से काम किया जा रहा है, उन पे असर जो है वो तो जाहिर है जिस तरह का यानी आप इसको इस तरह शॉर्ट वर्ड्स में इस तरह कहेंगे कि उनको कहा गया है कि अपनी पार्टी की वफादारी से पहले रियासती वफादार रहने का आपने ओहदा जो संभाला है वो उसको अपनाएं। इसके अलावा चॉइस भी कोई नहीं है। अगर वो आग से खेलेंगे तो अंग्रेजी में कहते हैं डोंट प्ले विद फायर, और दूसरा वो कहते हैं कि जी व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो आपने असर की बात की है। बिल्कुल ठीक। अगर मैं किसी जिद से हटता ही नहीं हूँ तो मेरी जिद मेरे पे भी असर करेगी ना, मुल्क को तो बेड़ा करेगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन मेरी बात यानी इसका मतलब ये है खुदकश बमबार जब दूसरों की जान लेता है तो उसकी अपनी जान भी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मियां सैफुर रहमान साहब मेरे साथ मौजूद थे आज के प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम आपने देखा, उसमें मेरे मेहमान गिरामी ने गुफ्तगू की पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की तामीर के लिए, पाकिस्तान में यकजहती के लिए। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप प्रोग्राम देखते हैं और हमें अपने रिमार्क्स भी पास ऑन करते हैं। आज तक के प्रोग्राम के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।